नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर पीएम क्या करने जा रहे हैं? ये जो सवाल है वो यूं ही नहीं उठ रहा है। जिस तरीके से एस जयशंकर की मेल मुलाकात हो रही है और उनके बयान आ रहे हैं, वो ऐसे प्रश्नों को जन्म दे रहे हैं। और बात बस इतना भर नहीं है, ये तालिबान के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान बिफरा है, वह भी जो है कुछ संकेत तो दे रहा है। अब वो संकेत क्या है? फिर XCIA के ऊपर जिस तरह से ये लोग टूट पड़े हैं, वह भी बहुत कुछ बयान करता है। इसी बीच 30 नवंबर को बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक। उस बैठक के क्या निहितार्थ निकाले जाए। और ये जो बांग्लादेश है वो जिस तरह से उलट पुलट कर रहा है, वो बहुत कुछ बयान कर रहा है। तो दरअसल यहीं से बातचीत शुरू करते हैं कि आखिर क्या ऐसा बांग्लादेश में हो रहा है जिससे लग रहा है कि अब जो है कभी भी पिटाई शुरू हो सकती है, कभी भी सेना जो है वो कार्रवाई कर सकती है। देखिए, यूनुस इस बात से वाकिफ है कि दिल्ली धमाके में बांग्लादेश का कनेक्शन मिल चुका है। भारत को उस बाबत अब किसी को सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। वो सबूत जो है वो चीख चीख कर खुद बोल रहा है। अब ये यूनुस के लिए खतरे की घंटी है। तो इसीलिए उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आए हुए थे। उनको जिस तरह से डोभाल साहब ने समझाया है, उसके बाद से वो अपने यहाँ मदरसा सब बंद करवाने लगे हैं। और देखिए, उनको ये दिखाना है कि हाँ, हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो ब्रह्मोस जो है वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का रास्ता जानती है, वो बांग्लादेश का भी रास्ता जानती है। और वैसे भी दिल्ली धमाके की जिस तरह से जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल में तकरीबन आप देखिए 200 तो डॉक्टर ही जो है उसमें संदिग्ध आ रहे हैं। संदिग्ध क्या नहीं, सबसे पूछताछ चल रही है। उसके अलावा और भी जो लोग एसोसिएट रहे, इन लोगों से किसी भी तरीके से जुड़े रहे, उनको भी एक तरह से बुलाकर सवाल जवाब किया जा रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। वो जो बातें आ रही हैं वो ऐसा नहीं कि उसमें बांग्लादेश की तरफ इशारा नहीं हो रहा है। तो इस कारण भी वहां के जो हुक्मरान हैं उनके लिए समस्या विकट हो गई है। तो अब उनको तय करना है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे या फिर जो आतंकवाद की लड़ाई है उसमें, देखिए, वो कुछ करे ना करे, लेकिन उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम कर रहे हैं। यानी करते हुए उन्हें दिखना चाहिए। नहीं तो भले ही आपके आका कोई हो, लेकिन भारत जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। चूंकि एस जयशंकर इस बात को साफ कर चुके हैं कि हमें अपने जो नागरिक हैं उन्हें सुरक्षित रखने का और उनकी सुरक्षा को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। वो ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो मिल रहे हैं बाकायदे। तमाम जो देश हैं उन देश के विदेश मंत्रियों से वहां संदेश भेजा जा रहा है। और ये वही घटनाक्रम है जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 शुरू होने से पहले किया गया था। तमाम जो दुनिया के डेलीगेट्स उनको बताया गया था। और देखिए, यहाँ जो तैयारी है ना, वो तैयारी बहुत मुकम्मल हो चुकी है। और ये जो पाकिस्तान का पैनिक मोड है उससे भी समझ में आता है। अब पैनिक मोड क्या है पाकिस्तान का? अब देखिए, वो CIA के जो XCIA हैं, जान किरियाकू, उनको धमका रहे हैं। क्यों धमका रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कन्वेंशनल अगर वार होती है तो उसमें भारत जो है वो पाकिस्तान को पीट देगा और पाकिस्तान वो उससे कभी जीत नहीं सकता है। यानी देखिए, सीधे सीधे क्या हो रहा है कि इसे कहते हैं सेना का मनोबल गिराना। कि भाई, सेना को सीधे एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम भारत से जीत नहीं सकते हो। और वो यही नहीं कह रहा, वो ये भी बता रहा है कि तुम्हारे जो जनरल वनरल हैं वो किस तरह से अमेरिका के पैरों में लेटे रहते हैं। तो ऐसे समय में जब एकदम साफ दिखाई दे रहा हो कि आतंकवाद को लेकर भारत साफ है और वो छोड़ेगा नहीं, तब इस तरह का बयान आना सेना का मनोबल गिरा देना। वैसे भी पाकिस्तान की सेना पहले से ही परेशान हो रखी है
और उसका कारण है उनके जो अफसरान हैं वो परिवार व्यार अपना भेज रहे हैं, खुद जो है वो छुपने छुपाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो पहले से ही उनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि भारत ना मालूम क्या करेगा अब की बार। अच्छा, बड़ी चीज ये है कि मुनीर जो कर रहे हैं उसको लेकर अंदर खाने भी बड़ी नाराजगी है, यानी सेना के अंदर और जो उनकी खुफिया एजेंसी और सेना उसके बीच में काफी मतभेद है, और ये उभर कर अब पब्लिक डोमेन पे आने भी लगे हैं। तो मुनीर को इस बात का भी डर है कि ये जो जो हमारे यहाँ मतभेद चल रहा है, इस मतभेद का भारत जो है वो फायदा ना उठा ले। अच्छा, भारत को उसको फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, भारत को तो सिर्फ मिसाइल गिराने की जरूरत है। और जो छानबीन है उस छानबीन में तमाम सारे दस्तावेज एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जो ये खुद बोल रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है। अच्छा, जो कसर बची हुई थी वो इनके जो आप कहें कि बड़े भारी नेता हैं उन्होंने खुद कबूल कर लिया पाकिस्तान की संसद में कि हम ही ने यहां से वहां तक सब कराया है। अच्छा, वो कबूल कर रहे हैं और इधर यहां जो है वो पाकिस्तान की पूरी भूमिका दिखाई दे रही है, वो कबूल भी कर रहे हैं। और यहाँ जो इनका हैंडलर है और जो ब्रेन वॉश करने वाली टोली है, फिर वो चाहे जैश की हो चाहे लश्कर की हो, उनकी आप एक तरह से कहें कि साफ साफ निशानदेही हो रही है। और ये सारी चीजें बस एक तरफ इशारा कर रही हैं, वो ये कि कोई अगर खड़ा है इसमें तो पाकिस्तान खड़ा है, बांग्लादेश खड़ा है और टर्की खड़ा है। बड़ी चीज यह है कि इस बात से अमेरिका वाकिफ है, उसको पता है कि भारत ने कह रखा है कि साहब अगर कुछ होता है इस बार हमारे यहां तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यानी भारत तैयारी कर चुका है करने की, और ये सूचना उनको मिलती है यानी अमेरिका को, और फिर वो क्या करते हैं, रिपोर्ट ले आते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2 पेज की, मतलब एक उनकी जो रिपोर्ट आई है यूएस की, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर भी 2 पेज हो रखे हैं। उस 2 पेज के जरिए वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो उस 2 पेज के जरिए एक तरह से आप कहें कि ढिंढोरा पीटना चाहते हैं कि नहीं देखिए ये ऐसे ही है, इन लोगों का कुछ है वह नहीं। यानी आप एक तरह से कहा जाए कि आप माइंड गेम खेल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ये अचानक क्यों करने लगे, उस अचानक करने का वजह यही है। और फिर एक चीज और देखिए जो बड़ा संकेत है जिससे समझ में आ रहा है, ये तालिबान को की जो सरकार है उसको हड़का रहे हैं। ये जो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि देखिए आप सुधर जाइए नहीं तो हम जो है तख्ता पलट कर देंगे। भाई क्यों तख्ता पलट कर देंगे, इसलिए तख्ता पलट कर देंगे क्योंकि जो मौजूदा सरकार है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, वो भारत के बहुत करीब है। और अब इनको इस बात का डर जो है वो खाए जा रहा है कि पिछली बार यानी जब पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब तालिबान सरकार के साथ उस तरह के प्रगाढ़ संबंध नहीं थे, सिर्फ बातचीत औपचारिक चल रही थी। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि वो औपचारिक चल नहीं रही है, वो मेट्रलाइज हो चुकी है और अब दोनों देश जो है उस दिशा में काम करने लगे हैं। और अफगानिस्तान अभी जब इनके विदेश मंत्री पीछे आए हुए थे, वाणिज्य मंत्री जो आए हैं इनके आने से पहले, तो वो कह कर गए थे कि जो कुछ उन्होंने कहा था उससे एक चीज ये समझ में आ रही थी कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने जबरिया कब्जा कर रखा है, उसको लेकर एक तरह से उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि वो तो आप ही का है, आप ही का है। यानी हमारी जो सीमा है हम उसको डुरूंड लाइन को अपनी सीमा मानते नहीं हैं, तो जब हम उसको मानते नहीं हैं तो हम कहाँ चले आएंगे, खैबर पख्तूनिस्तान और फिर इधर बलूच वाला इलाका है। तो यानी हम जो हमारी सीमा है जिसको तालिबान अपनी सीमा मानते हैं, जब वहाँ तक आएंगे तो फिर जो है ये जिस आपके हिस्से पर उन्होंने कब्जा कर रखा है वो आपका हो जाएगा।
अब ये बात जो है वो पाकिस्तान को परेशान कर रही है कि साहब एक तो इनके संबंध बड़े अच्छे हो रखे हैं, दूसरा ये ग्रेटर अफगानिस्तान का जो है मुहिम भी शुरू कर चुका है अफगानिस्तान, और इतना ही नहीं सहायता भी हो रही है। अब ये परेशान है कि कहाँ से उसको हथियार वगैरह आ रहा है, तो हथियार उसको कहाँ से आ रहा है? जाहिर सी बात है कि भारत ये समझ रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से चाल चल रहा है, तो उधर जो है डुरुंड लाइन पे भी तुम्हारी जो उछल कूद है, उस उछल कूद को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान को पूरा दुरुस्त किया गया है कि हाँ एकदम इनको पीटो। आप देखिए ये अफगानिस्तान के ऊपर इनकी भ्रिगुटी कब तनी है, जब विदेश मंत्री जो है अफगानिस्तान के वो आए हुए थे भारत, तभी से जो है इनकी भ्रिगुटी तनी हुई है। और अब ये समझ गए हैं पूरा कि हम पीटे जाएंगे, हमारे जो जिसको हम एक बार फिर से पाल रहे हैं बांग्लादेश, वो भी पीटा जाएगा। और उस पीटे जाने का सबसे जो आप ये कहें कि बड़ा बिंदु है वो ये कि पाकिस्तान ये मानकर चल रहा था कि अब की बार हम लोग कुछ पटाखा वटाखा फोड़ते हैं जैस लश्कर को लगाकर, और भारत आएगा तो भारत को जो दोनों तरफ से घेरा जाएगा, यानी पाकिस्तान इधर और बांग्लादेश उधर। भारत इस बात को समझ रहा था, इसलिए उसने इनके यानी पाकिस्तान के लिए एक फ्रंट खड़ा कर दिया पहले से ही। तो अब इनके लिए मुसीबत यह है कि ये तो ख्वाब पाले बैठे हुए थे कि हम इधर से भी करेंगे और उधर से भी करेंगे। अब वो इधर उधर क्या करेंगे, पहले अपना सब संभाल लें। चूंकि वो तालिबान है, उन्होंने अमेरिकियों को भगा दिया, उन्होंने सोवियत रूस को भगा दिया, तो फिर पाकिस्तान किस खेत की मूली है। तो इसलिए ये लोग अफगानिस्तान में वो नेता जो तालिबान के खिलाफ हैं उनको एक तरह से कहें कि फंड वंड दे रहे हैं, उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो वो जो तख्ता पलट की बात ये कर रहे हैं तालिबान के साथ, यह भी ये बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, और जिस कदम ने पाकिस्तान में और पाकिस्तान के हुक्मरानों में एक तरह से कहें कि खौफ पैदा कर दिया है। और जो एक आखिरी बात जिसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए वह है 30 नवंबर को जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। हालांकि उसमें एक बात यह भी है कि जो है पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है, इस बाबत बुलाई जा रही है। लेकिन देखिए जब सर्वदलीय बैठक है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पार्लियामेंट सेशन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा और भी बातें हैं। चूंकि ये बैठक पहली बैठक होगी एक ऐसे दौर में जब दिल्ली धमाका हुआ उसके बाद, तो इसलिए ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आखिरी बात जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की सबके होश उड़ा रखे हैं वो ये कि भारत के पास पुख्ता प्रमाण है दिल्ली में जो हुआ उसको लेकर, कहां कहां तक तार जुड़े हुए हैं। इस वजह से बड़ी पैनिक कंडीशन है उन लोगों में जो लोग भारत के खिलाफ खड़े हैं।